महोत्सव के बाद जो बचेगा वो उसमें हम लोगों को कितना कितना मिलेगा वो। ये वीडियो सुना आपने, ये बीजेपी की राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी हैं, खुलेआम मंच पे कह रही हैं कि विधायक जी हमारा हिस्सा क्या होगा। आगे का वीडियो तो और ख़तरनाक है। कह रही हैं कि पूरा सरकारी अमला लगा है, हमारे विधायक जी बड़े शातिर हैं, माल की कमी नहीं होने देंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीजेपी के राज में न खाऊंगा न खाने दूंगा, प्रधानमंत्री ने कहा था। बीजेपी की एक राज्यसभा सांसद सरेआम जो कह रही हैं वो सुन लिया आपने, लेकिन जो हो रहा है वो भी सुनिए। माफ़ कीजिएगा, 2 करोड़ का बजट पास हुआ था गुजरात पुल में, 2 करोड़ का बजट पास हुआ था और खर्चा हुए 12 लाख। ये जो शख्स है इसने 12 लाख खर्चा किया। ओरेबा कंपनी जिसको दिया गया था, जिसके साथ प्रधानमंत्री की तस्वीरें आ चुकी है, वो शख्स एक किताब लिख चुका है और कह रहा है कि सब ऊपर वाले के हाथ में है। यहाँ तक कि जो ओरेबा कंपनी का जो ये मालिक है, जिसने ये 140-35 लोगों की जान ली है, उसका कहना है कि भारत के लोग लोकतंत्र डिजर्व नहीं करते हैं, यहाँ डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। और ये 2 करोड़ रुपए के बजट का पुल 12 लाख रुपए खर्च कर सारा पैसा समेट लेता है। अब सोचिए कि इन सब खबरों पर कोई चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टीवी अखबार को फुर्सत नहीं है, आपके पास मीडिया नहीं है, और टीवी अखबार जो है वो भारतवासियों के साथ नहीं है, वो सरकार के साथ है, इस देश की जनता के साथ नहीं है। टीवी अखबार इस देश के साथ नहीं है, वो सरकार के साथ है, पार्टी के साथ है। उसको ना तो भारत से लेना देना। इसलिए जितने भारत नाम से चैनल है ना, इंडिया टीवी, न्यूज़ 24, भारत समाचार, भारत रिपब्लिक, ये सब आपको ठग रहे हैं भारत के नाम पर। ये सब एक पार्टी और एक सरकार विशेष के दलाल हो गए हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुझे तस्वीर का कोई शौक नहीं है। ऐसे ऐसे तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं, वो सुनिए। ये देखिए, नीरव मोदी के साथ उनकी तस्वीरें हैं। इससे पहले जो 2 करोड़ का पुल 12 लाख में निपटाया, 140 लोग मर गए, उसके साथ भी उनकी तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और केंद्र में सरकार बनने पर अग्निपथ योजना रद्द की जाएगी, प्रियंका गांधी ने कहा है। झारखंड में तो कमाल हो गया। झारखंड में कांग्रेस विधायक के घर इनकम टैक्स की रेड, अधिकारियों की कार में लगी थी भाजपा का स्टिकर, और एक वीडियो भी वायरल है जिसमें उस स्टिकर को हटाया जा रहा है। तो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, ये सब जो है वो भाजपा के शाखा हैं। ये लोग जब चाहे जहाँ चाहे ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सुशील शिंदे हैं, बहुजन समाज से हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हैं। एक क्लाइंट से मिला और हाथ मिलाया, काम की सारी बात हो गई। फिर उसने मेरी गाड़ी पर बाबा साहब की फोटो देखी, फिर मेरी जाति पूछी, और जब जाति जान गया तो जाकर हाथ धोने लगा। सोचिए, ऐसे लोगों को सज़ा नहीं होना चाहिए? वाह भाई वाह, मुसलमान में सुना है कि जाति नहीं होती। ये महिला है, देखिए, ये अमेरिका में पढ़ती हैं। उसके बाद ये कहती हैं कि मैं पीछे से राजपूत हूँ। चलिए, चंद्रशेखर रावण का ये वीडियो सुन लीजिए। ये सरकार की सेंट बजा देंगे और इस बार मुकाबला आर पार का होगा, जयपुर में होगा। मुख्यमंत्री जी याद रखें। सचिन बिस्तियान ने इसको शेयर किया है। रावण ने कहा है कि राजस्थान में जो 2 शेड्यूल कास्ट के युवाओं ने सुसाइड किया, उनके लिए न्याय की लड़ाई वो लड़ते रहेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। मेरठ में जाहिद वसीम हिंदू लड़की से करते थे छेड़छाड़, हिंदू संगठनों ने किया थाने का घेराव और हो गई हनुमान चालीसा। तो इस तरह के जो हिंदू मुस्लिम संगठन है उसको तमाम खबरें जो है वो दिखाया जाता है। अब सोचिए कि मेरठ में जाहिद और वसीम, मतलब एक जाहिद वसीम की वजह से पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को घेर दिया जाएगा। और मिशनरी स्कूल में भारत माता की जय बोलना मना है। हिंदू छात्र के शिक्षक जस्टिन ने कॉलर पकड़कर कहा भारत माता की जय। तो इस तरह की खबरें जो हैं मीडिया, सुदर्शन टीवी, इस तरह की खबरें जानबूझ के फैलाती है ताकि देश में हिंदू मुस्लिम के प्रति वैमनस्यता बढ़े। जब तक भाजपा है तब तक निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं। हर कोई बीजेपी कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। अखिलेश यादव, मैंने कहा नहीं था एक गाड़ी से स्टिकर हटाते, देखिए। झारखंड में इनकम टैक्स की टीम कांग्रेस विधायक के यहाँ छापा मारने पहुँच गए, लेकिन इनकम टैक्स के अधिकारी अपनी कार से स्टिकर हटाना भूल गए। वो सोशल मीडिया पर वायरल है, देखिए। और ये वीडियो आ गया सामने जिसमें वो स्टिकर हटा रहे हैं। इसलिए अखिलेश कह रहे हैं
कि भैया ये सब कुछ कोई चुनाव नहीं होगा। और सोचिए हुड़दंग के करके 20 सड़क पर केक काट कर मनाया जन्मदिन, 290 चौराहे पर केक फैलाकर की गई गंदगी इंस्पेक्टर ने करवाया साफ। सोचिए एक बच्चों ने केक काट लिया तो इंस्पेक्टर साहब को अपनी कर्तव्य निष्ठा याद आ गई। चलिए, इस देश में कमज़ोरों के लिए कानून बहुत सख्त है और मजबूतों के लिए क्या कहेंगे। और झारखंड में इनकम टैक्स की टीम कांग्रेस की विधायक सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये वायरल है। किस तरह से स्टिकर लगे हैं वहाँ, आप कल्पना कर सकते हैं। और 12 लाख 2 करोड़ का काम 12 लाख में निपटा गया था मोरबी पुल। ये है बीजेपी शासित गुजरात का हाल, यह है गुजरात मॉडल। और मैं चाहता तो विज्ञापन में मेरी भी फोटो समझ सकती थी, लेकिन हम जिंदगी में बदलाव लाने के लिए जीते हैं। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, ये वीडियो ऑडियो के साथ शेयर किया आरजेडी ने। रणविजय सिंह ने वो तमाम अखबार की कटअफ इस देश में सबसे, मोदी जी का कहना है वो चाहते तो विज्ञापनों में उनकी फ़ोटो चमक सकती थी। पेट्रोल पंप से लेकर राशन के दुकान से लेकर सब जगह उनकी तस्वीरें मिलती है। और बीजेपी लीडर कॉट सेंडिंग मनी टू वोटर्स फ्रॉम फोन पे, लुक एट द हंगामा। ये वाईएसआर ने ट्वीट किया है। तेलंगाना में बीजेपी के जो नेता हैं वो फ़ोन पे, गूगल पे वोटरों को पैसा भेज रहे थे। ये नया तकनीक आ गया है। और ये तस्वीरें सबसे ज़्यादा जो है, देखिए किस तरह से जो ईडी आईटी किस तरह से काम करे, इसका अंदाज़ा लगाइए कि बीजेपी कार्यकर्ता के गाड़ी पर रेड मारने गई थी। और अशोक पुरोहित हैं कोई, उन्होंने तमाम प्रधानमंत्री के 1 2 3 4 5 6 यू टर्न पर, 3 यू टर्न पर वीडियो शेयर किया। 2 विंडो में देखिए। जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता। जीएसटी ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक मिसाल है। छोटे व्यापारी हैं, उनकी दुकानों को ताला लगाने का निर्णय किया है। आपकी इस आधार कार्ड की योजना देश के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। और सोचिए दिलीप मंडल ने एक थ्रेड शुरू किया है। जब से एलन मस्क ने भारतीय सबको फायर कर दिया, यहाँ जो 200 लोग कर्मचारी थे सारे के सारे जाति देखकर ब्लूटूथ दे रहे थे, रिच घटा दे रहे थे। अब मशीन काम करेगा, पैसा दे के आप भी ब्लूटूथ ले सकते हैं। सारे भारतीयों की नौकरी चली गई। दिलीप मंडल ने कहा है कि अब तक भारतीय कभी भी कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं बना सके, न फ्रिज, न टीवी, न वॉशिंग मशीन, न जहाज। आरक्षण को दोष मत दीजिए, आरक्षण तो अभी आया है, और वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में तो आरक्षण था भी नहीं, अभी लागू भी नहीं हुआ है ठीक से। आज प्राइवेट में कौन आपको रोक रहा था? अमेरिका चले गए तो अभी आप खोज नहीं किए। आपने ऊबर का नकल करके ओला बना लिया, अमेज़न का नकल करके फ्लिपकार्ट बना लिया, ट्विटर का नकल करके कू बना लिया। एक भी भारतीय टीवी फ्रिज वाली कंपनी यहाँ सस्टेन नहीं है, क्योंकि यहाँ मेहनत कश लोगों को पढ़ने लिखने ही नहीं दिया गया। रावण की तस्वीरें वायरल हो रही है जो वो सर्द रात में राजस्थान में न्याय के लिए सो रहे हैं। और ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, एक बार फिर से सुन लीजिए। महोत्सव के बाद जो बचेगा वो उसमें हम लोगों को कितना कितना मिलेगा वो। सीमा द्विवेदी हैं, बीजेपी की राज्यसभा सांसद हैं, खुलेआम करें कि जो माल मिलेगा वो हमारा होगा। हरियाणा में मेडिकल कॉलेज की फीस 40 लाख रुपए हो गई है, बॉन्ड भरवाया जा रहा है। छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, देखिए पुलिस कैसे रात में पानी छोड़ रही है। और भारत में ट्विटर पर हर SC ST OBC वेरिफिकेशन के मुकाबले कम है। 1000 हिंदू सवर्णों के वेरिफिकेशन, एकदम चिंटू टाइप, सबकी नौकरी चली गई। और ये देखिए रीचा पटेल ने ट्विटर पर शेयर किया, 3% वर्ग 3 में OBC को 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जबकि 27% मिलना चाहिए। और केजरीवाल का हिटलर से तुलना करके बग्गा ने तस्वीरें लगवाई हैं, ITO पर लगा हुआ है। विपक्ष हो तो बीजेपी जैसा है, किसी विपक्षी नेता में दम कि प्रधानमंत्री का फोटो हिटलर के तरह लगवा दे। विपक्ष डरपोक है, जहां विपक्ष है वहां बीजेपी मजबूत। मुझे भारत में बीजेपी जैसा विपक्ष चाहिए, वो सत्ता में रहे न चाहे विपक्ष में जरूर रहे, बाकी लोग डरपोक हैं। और भारतीय सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल ट्विटर क्यों नहीं बना सकते? गूगल, टिकटॉक, अमेजन, मेटा, विंडोज, ओपरा, बिटकॉइन, ये सब विदेशी खोज है, नकल भी नहीं कर पाते हैं लोग, क्योंकि इन लोगों ने सबको मौका ही नहीं दिया। जो मेहनत कश लोग थे उनको पढ़ने ही नहीं दिया। सोचना चाहिए कि हम आविष्कार क्यों नहीं कर पाते। कृपया आरक्षण की बात ना करें, IIT में OBC आरक्षण 2008 में आया, सोचिए आप। और आज बहुजनों के सबसे बड़े आइकॉन, इतिहासविद, भाषाविद, इतिहास के जानकार राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मदिन है।
और देश दुनिया उनको बधाई दे रहा है, सोशल मीडिया आटा पड़ा है, कोई टीवी अखबार नहीं देगा। और सोचिए, जिस देश में कपड़े धोने का काम एक जाति का होगा और ज्ञान चर्चा का काम दूसरी जाति का, वहाँ वॉशिंग मशीन का आविष्कार नहीं हो सकता, कार और कहार दोनों साथ नहीं चल सकते, ज्ञान और मेहनत के बीच दीवार खड़ी कर देना सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपराध है। जिन लोगों को मेहनत कश थे, उन लोगों को पढ़ने लिखने ही नहीं दिया गया। और देश हित में सीएनजी और पीएनजी के दाम फिर बढ़ गए हैं, हालांकि इसका लाभ सिर्फ मुंबई वाले उठा सकते हैं। तंज है ये रणविजय सिंह का। दीपेंद्र हुड्डा ने वीडियो शेयर किया, रात 2 बजे पीजीआई रोहतक में पुलिसिया बर्बरता झेल रहे इन छात्रों का कसूर सिर्फ ये है कि ये गरीब परिवार से और फीस के खिलाफ महंगाई हटाने की बात करते हैं। और बीजेपी कैसी पार्टी है? जयपुर से बीजेपी मेयर शीला धवाई की बेटी बता रही, तस्वीरों में उनकी मां भी मौजूद है, कह रही है बीजेपी 3rd ग्रेड पार्टी है। मैं नहीं कह रहा हूं, खुद उनके मेयर कह रही है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।